सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती फिर अत्याचार, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। अजनी पुलिस स्टेशन के हद में भी ऐसे तहत के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक ने खुद को अधिकारी बताकर तो वहीं दूसरे ने इंस्टा पर दोस्ती कर अत्याचार कर फिर फिरौती मांगी। पुलिस ने दोनों मामले में एफआईआर दर्ज की है। अजनी के पहले मामले में श्याम सुपुतकर नाम के आरोपी ने महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर महिला को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर बलात्कार किया और फिर उसका वीडियो दिखाकर उससे करीब 4 लाख रुपए फिरौती वसूल की। वहीं दूसरे मामले में अजनी परिसर में रहने वाली विवाहिता महिला के साथ लुधियाना के रहने वाले आरोपी साहिल मल्होत्रा ने दोस्ती की, जिसके बाद वह नागपुर आया और वह महिला के घर पर गया, जहां महिला का पति और बच्चे घर में ना देखकर उसने महिला को बेहोशी की दवा पिलाकर बलात्कार किया, जिसका वीडियो बनाकर वीडियो का डर दिखाकर करीब 7 लाख रुपए फिरौती वसूल की और पैसे मांगने पर महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कर लिया। इन दोनों मामलों में पुलिस ने जानकारी दी है। दिनांक 5/4/2024 रोजी पोलीस स्टेशन आजनी या ठिकाणी 228/2024 कलम 376(2)N 328-384 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये जे पीडित महिला आहे ते पोस्ट आजनीच्या हद्दीत राहते। ती वय वर्ष 49 वर्ष तिचं वय आहे। तिचे पती जे आहेत ते शेतकरी आहेत आणि त्या महिलेला 2 मुलं आहेत। 2022 मध्ये या महिलेची इंस्टाग्रामवरून पंजाब लुधियाना येथील साहिल मल्होत्रा यांच्याशी ओळख झाली। काही दिवस त्यांचं इंस्टाग्रामवर बोलणं झाल्यानंतर त्यांची इंस्टाग्रामवर भरपूर बोलल्याच्या नंतर त्यांचं मग मैत्री झाली। मैत्रीतून त्याच्यानंतर मग प्रेमात रूपांतर झाले। त्यानंतर साहिल मल्होत्रा जे आहे ते 5/4/2024 रोजी पंजाब येथून नागपूर येथील पीडित महिलेच्या घरी आला। घरी आल्याच्या नंतर त्यांनी दोघांनी कोल्ड ड्रिंक्स घेतलं आणि त्या कोल्ड ड्रिंक्स मधूनच साहिल मल्होत्राने त्या पीडित महिलेला नशेयुक्त दवाई दिली। त्यामुळे ती महिला बेशुद्ध झाली। बेशुद्ध झाल्याच्या नंतर 1-2 तासांनी त्या महिलेला जाग आली। मग त्यानंतर जाग आल्याच्या नंतर त्या महिलेला घेऊन आरोपी हा नागपूरमध्ये फिरायला घेऊन गेला। त्यानंतर 2-3 तासाच्या नंतर मग ते घरी आल्याच्या नंतर त्या आरोपीने त्या महिलेला ज्यावेळेस नशायुक्त पदार्थ दिला होता, बेहोश झाली होती ती महिला, त्यावेळेस त्या महिलेसोबत तिने संबंध प्रस्थापित केले त्याने आणि व्हिडिओ तयार केले। हे आरोपीने त्या महिलेला दाखवलं। मग काही दिवसाच्या नंतर व्हिडिओ मीडियामध्ये प्रसारित करण्याची धमकी देऊन पैशाची मागणी करू लागला। त्यामुळे त्या महिलेने घाबरून 6-7 लाख रुपये आतापर्यंत आरोपीला दिलेले आहेत, पण तो सारखेच पैशाची मागणी करू लागला। त्यामुळे ती महिला परेशान झाली आणि तिने पोलीस स्टेशन आजनी येथे येऊन त्या आरोपीविरुद्ध तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून दिनांक 5/4/2024 रोजी आजनी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपी पंजाब येथील लुधियाना येथील असल्यामुळे त्याला आरोपीला अरेस्ट करण्यासाठी आमची टीम रवाना झाली है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अत्याचार करना और फिर फिरौती वसूल करने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोस्ती करना महिलाओं के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये समझ में आता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।